कहानियों की क्यारी में आज की कहानी है सोने के पत्ते। एक गांव में एक विधवा अपने पुत्र के साथ रहती थी। पुत्र का नाम नारायण था। माँ बेटा दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था। नारायण का रोज एक अटूट नियम था। काम पर जाने से पहले वह पेड़ को एक दो लोटे पानी अवश्य देता था। बचपन से ही उसे पेड़ों से बहुत लगाव था। एक बार नारायण बीमार पड़ा। कई दिन बीमारी नहीं टूटी। बीमारी में भी उसने खाट से उठकर पेड़ को पानी देना न छोड़ा। एक दिन नारायण पेड़ को पानी देने लगा तो पेड़ ने कहा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू कोई वर मांग। नारायण बोला, हे वृक्ष, मैंने तो केवल अपना फर्ज ही निभाया है। हम तो पहले ही आपके उपकरणों से दबे हुए हैं। मेरी माँ ने मुझे एक ही शिक्षा दी है कि पेड़ ही मनुष्य के सच्चे साथी हैं। शुद्ध वायु, छाया और फल भी देते हैं। इसके अलावा मनुष्य के जीवन का आधार लकड़ी भी देते हैं। वृक्षदेव नहीं माने। उन्होंने वर मांगने पर जोर दिया तो नारायण बोला, आपकी यही इच्छा है तो मुझे नीचे गिरे अपने पत्ते को ले जाने की आज्ञा दीजिए। सफाई भी हो जाया करेगी। नारायण पेड़ के पत्ते इकट्ठे करके ले गया और अपने घर के एक कोने में उसने ढेर लगा दिया। उसने सोचा जब पत्ते काफ़ी सारे इकट्ठा हो जाएंगे और सूख जाएंगे तो बूढ़ी माँ का बिछौना उस पर बिछा दूंगा। नरम रहेगा। पर तब माँ बेटे के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने पत्तों का रंग बदलते देखा। सुबह तक ही पीली धातु में बदलकर चमक रहे थे। नारायण बोला कि कहीं यहाँ सोने के तो नहीं हो गए। माँ उन पत्तों को लेकर बनिए के पास गई। वह पत्ते को देखकर चौंका। जांचा तो उसमें खरा सोना पाया। उसने बुढ़िया को ठगने के लिए कहा, यह तो पीपल के पत्ते हैं, चाहो तो इसके बदले कुछ राशन ले जाओ। बुढ़िया क्या जाने छल, वह बेचारी उन्हें पीतल के ही मानकर राशन ले गई। अब रोज यही होने लगा। नारायण पत्ते इकट्ठे करके लाता, वह सुबह तक सोने के पत्ते में बदल जाता और बुढ़िया माँ जाकर उसे राशन ले आती। एक दिन बनिए के दिल में आया कि देखना चाहिए कि बुढ़िया के पास सोने के पत्ते कहाँ से आते हैं। उसने नारायण का पीछा किया और सारा माजरा जान गया। दूसरे दिन जब नारायण का बुढ़िया कहीं पर चले गए तो उसने जाकर दो तीन पत्ते उठा लिए। बाकी पत्ते तो नारायण पहले ही उठा चुका था। बनिए ने पेड़ पर चढ़कर खूब पत्ते उखाड़े, कई पत्तियों से लगी टहनियाँ भी तोड़ डाली। इस प्रकार वह बोरी भर कर ले गया और अपने कमरे में ढेर लगाकर उनके सोने के बदलने का इंतजार करने लगा। पर वे पत्तियाँ और टहनियाँ सोने की नहीं बनी, वो तो कुछ और ही धारण करने लगी। पत्तियाँ बिच्छुओं में बदल गई और टहनियाँ काले सांपों में। बनिया भयभीत होकर बाहर भागा। उसके पीछे भागी बिच्छू और सांपों की टोलियां। बनिया दौड़ता हुआ उसी पेड़ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। वृक्ष देवता ने कहा, दुष्ट, यह सांप और बिच्छू तेरे पीछे तब तक लगे रहेंगे जब तक तू नारायण की माँ से जितने सोने के पत्ते लिए हैं उनकी पूरी कीमत नहीं चुकाता। बनिया दौड़ता हुआ लौटा और उसने सोने के पत्ते बेचकर जितने पैसे कमाए थे वह ले जाकर नारायण और उसकी माँ को सौंप दिए और अपने किए की क्षमा मांगी। नारायण उस धन से जमीन खरीदी और उसमें पेड़ लगाए। पेड़ों के घने वन में वह सुख से रहने लगा। उसका विवाह भी एक सुंदर कन्या से हो गया। कई वर्षों बाद पड़ोस के राज्य में सूखा पड़ा, पानी बरसा ही नहीं। नारायण की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह लोगों से पहले ही कहा करता था कि पेड़ नहीं होंगे तो सूखा पड़ेगा। पड़ोसी राजा ने नारायण को निमंत्रण देकर अपने यहाँ बुलाया और उससे सलाह मांगी। नारायण ने राजा को परामर्श दिया, राजा, आपके राज्य में पेड़ों को काटा गया है, वनों को सफाया कर दिया गया है। यही तो सूखे का कारण है। पेड़ ही तो बादलों से वर्षा करवाते हैं। फिर से पेड़ लगाइए। याद रखिए कि पेड़ ही हमारे सच्चे साथी हैं। पेड़ ही जन्म से लेकर मृत्यु तक लकड़ी बनकर हमारी देखभाल करते हैं। बचपन में लकड़ी का पालना बनाकर हमें सुलाता है, फिर गिल्ली डंडा बनकर हमें खिलाता है, लकड़ी के तख्ते बनकर हमें पढ़ना लिखना सिखाता है, विवाह मंडप की अग्नि बनाकर फेरे डालवा कर
गृहस्थ जीवन का आरंभ करवाता है। चकला बेलना बनकर हमें रोटी खिलाता है। बीमार पड़ने पर हमें खाट बनकर संभालता है। बुढ़ापे में लाठी बनकर हमें सहारा देता है। मृत्यु पर दो डंडे बनकर लाद कर शमशान घाट ले जाता है। फिर चिता बनकर हमारे अंतिम क्रिया करता है। नारायण की बात सुन राजा की आंखें खुल गई। उसने अपने राज्य में पेड़ लगवाए, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और फिर वह एक सुखी राज्य बन गया।